कॉन्टिन्यूटी ऑफ एफ एक्स डिफाइंड एज, है ना, फंक्शन डिफाइन किया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू समथिंग ऐसा ऐसा एट एक्स इज इक्वल टू 3, एक्स इज इक्वल टू 3 पे फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी चेक करें। कॉन्टिन्यूस है। यस सर। चलो ठीक है, अगेन देखो इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है ना, पूरा सीक्वेंस से करके क्या फायदा। देखो आपको मालूम है ये पिछले क्वेश्चन की तरह ही क्वेश्चन है, आप चाहे लिमिट एक्स टेंड्स टू 3 पॉजिटिव पुट करें 3 नेगेटिव पुट करें, फंक्शन सेम रहने वाला है ना। और फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स माइनस 3, है ना। यहाँ पे 3 नेगेटिव भी लिख लूं इसमें कोई बदलाव नहीं आने वाला। और फंक्शन की वैल्यू एट 3 इस बार कितनी दे रखी है उसने, फंक्शन की वैल्यू एट 3 उसने 6 दे रखी है आपको ऑलरेडी, ठीक है। तो देखो इस बार फैक्टराइजेशन ना करके अगर मैं लॉपिटल से करूं, क्योंकि देखो जैसे आप 3 पुट करोगे ये 0/0 फॉर्म बन रही है आपकी, 0/0 फॉर्म आपको दिख रही है ना, ऊपर 0 आएगा नीचे 0। तो यहाँ पे सिंपल दोनों को डिफरेंशिएट कर दो, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन कितना सर 2x, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन केवल और केवल 1, है ना। अब इसमें लिमिट पुट कर दो सर, लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव, ऐसा पुट कर दो, आपका आंसर कितना आ जाएगा 6, ठीक है। और यहाँ नेगेटिव होने से कोई फर्क नहीं पड़ना था इसमें, है ना, तो क्यों खाली लंबे प्रोसीजर से जाएं। राइट हैंड और लेफ्ट हैंड दोनों लिमिट 6 आ रही है, फंक्शन का वैल्यू भी एट 3 6 दिया हुआ है, तो आपका ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है ना, ये फंक्शन एट एफ एक्स इज इक्वल टू 3, इट इज कॉन्टिन्यूअस इन नेचर। चलो अब ये वाला कर दो फटाफट, चेक द कॉन्टिन्यूटी ऑफ फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 0 पे फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी चेक करें। देखो 0 पे बोला है, 0 पे चाहे लेफ्ट हैंड लिमिट हो सर चाहे राइट हैंड लिमिट हो, फंक्शन एक जैसा ही बिहेव कर रहा है ना। तो इसको ऐसा ले लेते हैं हम, है ना, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, 0 नेगेटिव के लिए भी फंक्शन ऐसा ही बिहेव करना है ना। फिर भी लिखना चाहो कॉन्टिन्यूअस है, पता नहीं यार, आप Yes बताओ sir, ना। discontinuous. यस सर। डिसकंटिन्यूअस है, चलो देख लेते हैं। आदित्य हर बार Yes, दूसरे sir. दूसरे नंबर पे यस बोलता है यार, ठीक है। अगेन देखना यहाँ से, अगर आप यहाँ पे 0 पुट कर रहे हो तो cos 0 1 होता है, नीचे 0 आएगा, कौन सी फॉर्म बन रही है सर 0/0, तो 0/0 देख के अब तो ऐसे ही मुंह में पानी आ जाना चाहिए सर। सिंपल डिफरेंशिएट कर दो दोनों को ऊपर नीचे, ऊपर डिफरेंशिएट करोगे 1 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस cos x है सर, माइनस तो माइनस रहेगा, cos का माइनस साइन, ऊपर वाले का डेरिवेटिव केवल और केवल sin x आ जाएगा, ठीक है। नीचे एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होता है सर 2x, 2x, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। अब फिर से अगर 0 पुट किया साइन 0 0 होता है, नीचे 0 पुट करोगे फिर से 0/0 बन रहा है। अगर आप ध्यान से देखो अभी भी 0 पुट करने पे 0/0 बन रहा है, एक बार दोबारा डिफरेंशिएट कर दूं इसको, है ना, यही तो कहता है l'Hopital रूल। साइन का डेरिवेटिव सर, साइन का डेरिवेटिव cos, और नीचे 2x का डेरिवेटिव कितना, 2x का डेरिवेटिव केवल और केवल 2। अब पुट करो 0, अब पुट करोगे 0 तो आपको आंसर दिख जाएगा, आपका आंसर कितना आ रहा है यहाँ पे cos 0 1 होता है और नीचे 2 है, सो 1/2 यही आएगी लिमिट, है ना। नीचे वाले में भी देखो कुछ फर्क नहीं है, कुछ भी फर्क नहीं है, इसको ऐसा डिफरेंशिएट करो दोबारा डिफरेंशिएट करो, नीचे वाली की लेफ्ट हैंड लिमिट भी हाफ आने वाली है, ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट फिर से हाफ आएगी। फंक्शन की वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू 0 कितना दे रखा है उसने, फंक्शन की वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो आपकी इस केस में लिमिट तो बराबर है सर, लिमिट बिल्कुल बराबर है, लेकिन फंक्शन की वैल्यू के बराबर नहीं है, फंक्शन की वैल्यू के बराबर नहीं है, ठीक है। तो ये रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी टाइप का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस तो जरूर है एक्स इक्वल टू 0। ऐसी Trigonometric limit. हाँ क्या करते हैं उसमें, ट्रिग्नोमेट्री लिमिट में क्या करते हैं, है ना, सपोज ये नहीं बताया हमने, अब आपको ऐसा कैलकुलेट करना है लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 पॉजिटिव या 0 नेगेटिव जो भी है 1 माइनस cos x अपॉन एक्स स्क्वायर। हाँ जी सर, अब क्या करते हैं 1 minus cos x तो 2 sin square x/2 होता है। वेरी गुड, है ना, ये 2 sin square x/2 की तरह दिख रहा है मुझे, 1 माइनस cos x, अगर आपको याद हो ये 2 sin square x/2 की तरह, ठीक है। अगर बीच में प्लस लगा दूं तो ये 2 cos square x/2 की तरह, है ना, इतनी ट्रिग्नोमेट्री तो पढ़ी हमने। नीचे साहब एक्स स्क्वायर है, नीचे एक्स स्क्वायर है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 है, साइन, साइन की वैलेंसी कंप्लीट कर लो सर यहाँ पे, है ना। तो आप इसको कैसा लिख सकते हो, 2 तो बाहर ही रहने दो, आपको ये साइन x/2 का होल स्क्वायर दिख रहा होगा, ठीक है। नीचे भी x/2 का होल स्क्वायर बना लो, आपको मिल जाएगा, ठीक है। नीचे एक्स स्क्वायर तो ऑलरेडी गिवन है सर, क्या करूं
इसको x/2 का होल स्क्वायर बनाने के लिए मैंने 1/4 से डिवाइड किया है डिनोमिनेटर को। दिख रहा है आपको? इसको अगर मैं ऐसा लिखना चाहूं तो मैंने 4 से डिवाइड किया है, तो 4 से डिवाइड किया तो सर 4 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा इसको बैलेंस करने के लिए। ठीक है, तो ये जितना है ना लिमिट x टेंड्स टू 0 ही है यहाँ पे भी। तो ये सारा का सारा जो दिख रहा है आपको, इसका वैल्यू 1 होगा, 1 का स्क्वायर विच इज 1 है ना, sin x अपॉन x लिमिट x टेंड्स टू 0 इज इक्वल टू 1, और 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। ये सारा का सारा हिस्सा आपको 1 दिख रहा है, तो आपके पास कितना बच गया, ये 2/4। अब आप लिमिट पुट कर सकते हैं और आपका आंसर कितना आएगा, हाफ। आपका आंसर हाफ आने वाला है। ठीक है, वहां से भी हाफ ही आया था। चेक द कॉन्टिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन एट x इज इक्वल टू 0। अगेन मॉड है ना, मैंने बोला आपको मॉड इतना फ्रीक्वेंट नहीं दिखता है, पर जब दिखता है ना, तो क्वेश्चन अच्छा बन जाता है उस केस में। यस सर, डिसकंटिन्यूअस। क्या हुआ, लिमिट इक्वल नहीं आ रही? नो सर। सर लिमिट इक्वल है सर, लेकिन वो Function के equal नहीं। फंक्शन के इक्वल नहीं है। यस सर, ऐसा है क्या? चलो देखते हैं। हाँ, लिमिट तो इक्वल होनी है क्योंकि 0 के आर पार दोनों तरफ एक जैसा ही है। नहीं, मॉड है, सॉरी है ना। क्या बोलेंगे इसमें, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस है ना, राइट हैंड लिमिट निकालोगे तो राइट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन ऐसा ही कुछ दिख रहा है ना, x माइनस मॉड x/2। 0 प्लस मतलब फिर से पॉजिटिव। तो पॉजिटिव के लिए आपको बताया है, पॉजिटिव के लिए, पॉजिटिव नंबर के लिए x पॉजिटिव है तो मॉड एज इट इज खुल जाएगा, तो इट विल बी x माइनस x/2। तो ये 0 आना चाहिए ना, राइट हैंड लिमिट 0 आ रही है ना। यस सर। Yes, sir. चलो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, 0 से थोड़ा सा पीछे, फंक्शन फिर से ऐसा ही है, x माइनस मॉड x/2, x माइनस मॉड x है ना। अब 0 से थोड़ा सा पीछे मतलब नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर के लिए आपका ये मॉड कैसा खुलेगा, माइनस x की तरफ। कैसा खुलेगा ये, माइनस x की तरफ। ठीक है, सो x प्लस x है ना, ये ऐसा कुछ बन जाएगा, x प्लस x इज 2x/2, 2 से 2 काट लो, पर अभी भी लिमिट में x का वैल्यू तो 0 पुट करना ही है सर। तो राइट हैंड लिमिट भी कितनी आ गई, सॉरी लेफ्ट हैंड लिमिट, इट इज ऑल्सो 0। लेफ्ट हैंड लिमिट 0, राइट हैंड लिमिट 0। फंक्शन की वैल्यू इसने 2 दे रखी है 0 पे है ना, तो ये गलत है, ये भी 0 होना चाहिए था, तो हम कहते हैं कि ये कॉन्टिन्यूअस है। फिलहाल ये डिसकॉन्टिन्यूअस है एट x इज इक्वल टू 0 है ना, दिस इज डिसकॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। Discuss the continuity of the following function at the indicated points, that is at x is equal to a है ना सर, x is equal to a पे इस फंक्शन की कंटिन्यूटी के बारे में पूछ रहा है वो, x माइनस ए साइन 1 अपॉन x माइनस ए। चलो है ना, कंटिन्यूटी है या नहीं है कॉन्टिन्यूअस, लिमिट चेक करनी पड़ेगी सर, लिमिट x टेंड्स टू a है ना, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो बात एक ही है, फंक्शन एक जैसा ही दिख रहा है। ठीक है, और फंक्शन कैसा है, x माइनस ए इंटू साइन ऑफ 1 अपॉन x माइनस ए, ऐसा कुछ है। ठीक है, इसकी लिमिट कैलकुलेट करनी है, एट x टेंड्स टू a पॉजिटिव। ठीक है, तो साइन दिख रहा है, साइन दिखने पे सिंपल सी बात क्या है, सिंपल सा काम क्या है, आपको साइन का वो वैलेंसी पूरी कर लो। ठीक है, ये x माइनस ए साइन ऑफ 1 अपॉन x माइनस ए है ना, इसको नीचे क्या चाहिए, इसको नीचे चाहिए 1 अपॉन x माइनस ए। इसी चीज से डिवाइड किया है, इसी चीज से आप क्या करो, इसी चीज से इसको मल्टीप्लाई कर दो सर, 1 अपॉन x माइनस है ना, ये अल्टीमेटली कट ही जाने हैं, कोई फर्क नहीं पड़ना फंक्शन पे। हाँ, लेकिन इससे क्या हुआ, इससे हमारी साइन वाला फॉर्मूला कंप्लीट हो गया, इसका वैल्यू तो 1 है और ये x माइनस है, ये भी तो कट रहा है, 1 आ रहा है क्या इसका लिमिट? यस सर, 1 आ रहा है। इसकी वैल्यू 1 आ रही है लिमिट की है ना, लेफ्ट हैंड में भी सेम रहेगा, और डिसकंटीन्यूअस है सर, ये डिसकंटीन्यूअस है, फंक्शन का वैल्यू 0 दे रखा है, लिमिट आपके पास 1 आई है, फंक्शन का वैल्यू 0 है। ठीक है, एफ ए इज इक्वल टू 0 दे रखा है, तो यहाँ पे आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर तो आएगी सर, लेकिन फंक्शन की वैल्यू एट 0 ए उसने 0 दे रखी है, जिसके इक्वल नहीं है, ये डिसकंटीन्यूअस है।